एक गांव में सुरेश नाम का एक किसान रहता था जो कि बहुत ही गरीब था और वह अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और उसके पास एक थोड़ी सी ज़मीन थी जो कि वह उसी से गुजारा करता था। सुरेश उस खेती से इतना कमा सकता था कि अपने पूरा फैमिली को खिला सकता था। और उसके गांव में एक अमीर शहजादा रहा करता था। शहजादे के पास बहुत खेत थे और धन दौलत सब कुछ था उसके पास, लेकिन जितना बड़ा खजाना था उसके पास उतना बड़ा दिल नहीं था उस शहजादे का। वह मजदूरों से बहुत काम करवाता था और पैसे कम देता था और साथ में उसे बहुत जिल्लत करता था। जब सुरेश अपने खेत में काम करने गया तो गांव के कुछ बच्चे लोग सुरेश को देखकर हैरान होते हैं कि इतनी थोड़ी सी ज़मीन में इतना अच्छा फसल कैसे कर लेता है। तभी उसी साल गांव में बहुत तबाही हुई। आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ आया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। उसके गांव के हालात इतने बुरे हो चुके थे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी में एक सुरेश था जिसकी हालत गांव के सभी व्यक्तियों से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे तैसे अपना घर का गुजारा कर रहा था। एक वक्त के बाद उसके पास वह भी ख़त्म हो गया। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि सुरेश को शहजादे से कर्ज लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अगले दिन शहजादे के पास कर्ज लेने के लिए जाता है और शहजादे ने सुरेश की पूरी बातें सुनी। शहजादे के मन में लालच जगा क्योंकि वह पहले से ही कंजूस था, तो उसने सोचा क्यों न इसे कर्ज देने से बेहतर है कि मैं इसे अपने खेतों में ही काम पर लगा लूं, क्योंकि अगर मैंने इसे कर्ज दे दिया तो कहां से लौटा कर देगा, इसके पास तो इतना खेत भी नहीं है। शहजादे ने सुरेश से कहा, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता हूँ और सिर्फ मैं तुम्हें 2000 महीना दूंगा। सुरेश ने कहा कि जो दूसरे मजदूर हैं वह काम कर रहे हैं तो उन्हें 3000 मिलता है और ऊपर से 2 गेहूं की बोरी भी अलग से दी जाती है। शहजादे ने कहा कि देखो सुरेश, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं तो मेरे पास बहुत मजदूर हैं। काम करने के लिए सुरेश मानता नहीं तो क्या करता। अपनी मजबूरी और परिवार का पेट पालन करने के लिए शहजादे को हाँ कर देता है। सुरेश के जाने के बाद शहजादे बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मैं इससे खूब ज़्यादा काम करवाऊंगा। इसके किस्से मैंने बहुत सुने हैं और इसे ऊपर से पैसे भी कम देने पड़ेंगे तो मुझे डबल फ़ायदा होगा। अगले ही दिन सुरेश शहजादे से यहाँ पर नौकरी करने लगता है और सुरेश खेतों में खूब काम करता है और उसकी मेहनत के बल पर उसके 6 महीने का काम सिर्फ 4 महीने में ख़त्म कर दिया। जब यह शहजादे को पता चला तो शहजादा बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके अंदर का ईमान डगमगा गया। उसने सोचा, जब इसने मेरा काम 6 महीने का काम सिर्फ 4 महीने में कर दिया तो क्यों ना 2 महीने के पैसे बचा लो और इसे मना कर देता हूँ कि अब तेरी ज़रूरत नहीं है, जब तेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा, पर अभी तू यहाँ से चला जा। जब सुरेश अपने तनख्वाह लेने के लिए आता है तो मैं उसे बोल दूँगा। सुरेश जब शहजादे के घर कल आया तो शहजादा ने उसे मना कर दिया। बोला, तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं सुरेश। शहजादे को खूब हाथ पर जोड़ता है और कहता है, मालिक मुझसे क्या गलती हुई, नौकरी से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपके सहारे ही तो हूँ। अब हम कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा काम मांगने के लिए, और आपके जितना धनवान कोई और है ही नहीं। मालिक मेरी गरीबी पर थोड़ा रहम खाइए। फिर सुरेश बोलता है, अगर मुझसे कोई गलती हो गया है तो मुझे बता दीजिए या कोई उसकी सज़ा दे दीजिए,
पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। लेकिन शहजादे को धनवान होने का बहुत घमंड था। उसने सुरेश पर थोड़ा सा भी तरस नहीं खाया और उसे उल्टा जलील कर भगा दिया। शहजादा बोलता है, सुरेश तुम यहाँ पर कभी दिख मत जाना। सुरेश ने लाख मनाया पर शहजादा ने दिल जरा भी नहीं माना। सुरेश बेचारा आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपने घर चला जाता है। तो फिर उसकी पत्नी ने लाख समझाया सुरेश को। बोलता है ऊपर वाला हमारा मदद करेगा। तो किसान बोलता है, कोई मेरी मदद करे या ना करे, मुझे अभी काम की ज़रूरत है। सुबह फिर शहजादे के पास जाऊंगा और उससे नौकरी का भीख मांग लूँगा। इस बार चाहे वह मुझे 1000 दे या 1500 दे, जो भी देगा मैं वह ले लूँगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। सुबह होते ही सुरेश ने शहजादे के पास पहुंच जाता है। शहजादे उसे देखकर कहता है, मैंने तुम्हें कल ही मना किया था ना, तो तुम यहाँ मत आना, अब क्यों आए हो यहाँ? सुरेश ने बोलता है, साहब मेरे मालिक, मेरे अन्नदाता, मेरे को नौकरी पर रख लीजिए वापस, वरना मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आप मेरी मदद करिए। लाख विनती करने के बाद भी शहजादा नौकरी से हटा देता है, नहीं रखता है और जलील कर भगाता है। अगले दिन वापिस सुरेश उम्मीद लेकर फिर जाता है, आज शहजादा मान जाएगा। सुरेश बोलता है, आज तो कुछ तो दया दिखाएगा शहजादा, पर सुरेश ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। शहजादा वापस बुरा भला बोलकर वापस कर दिया। यह हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गया। जैसे ही यह बात पता चला गांव वाले को सुरेश पर अत्याचार हो रहा है, तो गांव में लोग बात करने लगे कि शहजादा हमारे कितने बुरे हैं। यह बुराइयां चारों तरफ फैल गई। तो शहजादा को पता चला, तो शहजादा ने सोचा कि क्यों न मैं 10-15 दिन के लिए रिश्तेदारों के घर चले जाएं। कम से कम सुरेश यहाँ आएगा तो नहीं दरवाजे पर। वह शहजादे रात होते ही अपने पूरे परिवार के साथ चला जाता है। जब अगले दिन सुरेश उसके घर पहुंचता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि शहजादा थोड़ी देर में आता होगा। वक्त तेजी से बीत जाता है। 10 से 15 दिन पता नहीं चलता कैसे समय बीत गया। तो फिर इसके बाद शहजादा लौटकर अपने घर आता है तो वह सुरेश को वहाँ नहीं पाता। तो शहजादा अंदर से बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, मैंने जो सोचा आखिर वही हुआ। शहजादे के घर आने के बाद कुछ मजदूर शहजादे के पास आते हैं। मालिक, आपके जाने के बाद आपके घर में कुछ लोग चोरी के इरादे से घुसने वाले ही थे। तो सुरेश हर रोज़ आपका इंतज़ार करता था और बैठा रहता था। तो उसकी नज़र उन चोरों पर पड़ गई और बिना अपना जान गंवाए वह उन चोरों से अकेला निपटा और आपका पूरा घर लूटने से बचा लिया। लेकिन हाँ, वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। वह अस्पताल में भर्ती है। मजदूरों का बात सुनकर शहजादा का मन ठन पड़ गया और सुरेश से मिलने चला गया। तो अस्पताल में जैसे ही पहुंचा तो सुरेश रात को ही वापस घर चला गया था। शहजादे भागते हुए सुरेश का घर जाता है और सुरेश का हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है और सुरेश से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। शहजादे वापस नौकरी पर रख लेता है और पैसा भी डबल कर देता है। उसी तरह से एक किसान की हालत सुधरी। तो अस्तित्व एक ऐसा बनाओ कि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें किस तरह का कहानी चाहिए।